दोस्तों विशेष का एन बनाया गया है जो 10th क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय हिंदी। और आज इस वीडियो में चैप्टर 16 से मैं आपके लिए कुछ जरूरी सवाल लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखा जाए चैप्टर हमारा बनता है 16 बनता है और चैप्टर नाम हमारा बनता है अपना पराया। इस चैप्टर को लिखा है यहाँ पर हमारा पर देखा जाए हरशरण सिंह विश्नोई जी ने लिखा है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये इतना अच्छा चैप्टर है कि मैं आपको जो है चैप्टर की समरी नहीं बताऊंगा, सीधा क्या बताऊंगा क्वेश्चन आंसर। क्योंकि क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हमें समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो समरी पढ़ने पे ज़्यादा फोकस नहीं करके आपने सीधा क्या करें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि चैप्टर हमारा ऐसे बनता है जो हमारे क्या है डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। कैसे, पहला सवाल आप इसमें आपका बनता है, अभी आपने 5 ज्ञानेंद्रियों की जानकारी प्राप्त की, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ज्ञानेंद्रिय नहीं कर सकती। तो देखा जाए हमारे यहाँ पर क्या होती है इंद्रिया। इंद्रिया हमारी क्या होती है, दो तरह की होती है। एक ज्ञानेंद्रिय होती है, एक हमारी कर्मेंद्रिय होती है। कर्मेंद्रिय में हमारे जैसे हाथ पैर ये हमारे क्या होते हैं, कर्म में काम आते हैं कर्मेंद्रिया। जबकि हमारे ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, हमें ज्ञान कराती है। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये हमारे क्या है 5 हमारे वो अंग है जो हमें क्या कराते हैं, हमें ज्ञान कराते हैं। ये हमारे क्या होते हैं ज्ञानेंद्रिया। और ज्ञानेंद्रिय हमारा देखा जाए 5 तरह की होती है। अब इसमें कहा जाता है कि कौन सा कार्य नहीं कर सकती। सूंघना बिल्कुल है, किससे होता है हमारा पर, ये होता है हमारे नाक से होता है। सुनना ये बिल्कुल है, कानों से होता है। देखना आंखों से होता है। लेकिन जो खाना है, खाना हमारा गलती क्या होता है, मुंह से होता है। जुबान से नहीं होता है, जीभ से नहीं होता है। जीभ जो होती है हमारा उसका क्या लेती है, स्वाद लेती है। तो ये हमारा क्या बनता है यहाँ पर, हमारा खाना। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है शरीर में अपनी अनेक सुरक्षा व्यवस्थाएं है। तो बताइए कि छींक आने पर नाक से पानी बहने से हमें क्या होता है। हानिक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। नाक में तकलीफ और जलन होती है। कहीं बाहर जाने पर अपशकुन होता है। मौसम को बदलने की सूचना मिलती है। तो बहुत आने क्या होता है, हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलती है। कि जब हमें छींक आती है तो हमारे जो सांस लेने के जो द्वार होते हैं वो छींक आने से क्या होते हैं, खुल जाते हैं। तो हमें क्या होती है, हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलती है और जो भी हमारे हानिकारक पदार्थ होते हैं बाहर निकल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है नसों की दीवार बनी होती है। तो इसमें देखा जाए हमारा देखा जाए नसों की दीवार बनी होती है, किससे बनी होती है, तरल ऊतकों से। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में से कहा जाता है रक्त की श्वेत कणिकाएं क्या करती है। हमारा क्या होता है, रक्त होता है, रक्त यानी कि खून। खून में क्या होती है, श्वेत कणिकाएं। खून दिखने में तो लाल होता है लेकिन पूरी तरह से लाल नहीं होता। उसके अंदर के अंदर क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसे कहते हैं श्वेत कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। तो ये वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी करते क्या है, रोगाणुओं का भोजन बन जाती है, रोगाणुओं को उत्तर तक तरल तक पहुंचाती है, रोगाणुओं से लड़ती है, निष्क्रिय रहती है। तो ये क्या करती है, हमारा पर रोगाणुओं से लड़ती है। तो हमारा रक्त की जो श्वेत कणिका होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, ये हमारा जो देखा जाए बीमारी होती है, रोगाणु होते हैं, उनसे लड़ती है। कई बार हमारा देखा जाए हाथ कट जाता है या हमारा कहीं चोट लग जाती है, खून बहता है। लेकिन खून बहता है लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है। वजह क्या है कि वहाँ पर जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, जो हमारी रक्त की जो श्वेत कणिका है, वहाँ पर अपना एक तरह का जाला बना देती है ताकि खून का बहाव रुक जाए। तो ये हमारा जो रक्त की श्वेत कणिका है क्या करती है, हमारा पर रोगाणुओं से लड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है। बहुत आसान है, आपको लिखना है गले में। तो यहाँ देखें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो डिप्थीरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग में होता है, ये हमारा होता है यहाँ पर गले में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है ज्ञानेंद्र से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ देखा जाए आपका सवाल कैसे भी बन सकता है, ज्ञानेंद्र से क्या अभिप्राय है, ज्ञानेंद्र से आप क्या समझते हैं, ज्ञानेंद्र क्या होती है, ज्ञानेंद्र की क्या कार्य है। सवाल कैसे भी आपका बन सकता है, जरूरी है कि आप सवाल को अच्छे से समझें और उसके आंसर आप अच्छे से करें। इंद्रिया हमारे दो प्रकार की होती है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया वो कहलाती है जो हमें ज्ञान कराती है। ये 5 होती है, त्वचा, नाक, कान, नाक, मुंह, ये हमारे मुंह यानी कि जीभ, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है जो हमें यहाँ पर ज्ञान कराती है। यहाँ देखा जाए त्वचा है, त्वचा से क्या होता है, कई चीज़ों को हम छूकर समझ जाते हैं कि चीज़ है क्या। नाक है तो नाक से क्या होता है, सूंघ कर, कि सूंघ के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि चीज़ है क्या। कहीं से खुशबू है तो कहीं से क्या होता है, हमें स्मेल आती है।
तो कहीं से हमें देखा जाए कुछ और फ्रेगनेंस आती है, जिससे हम चीज़ों को पहचान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है क्या। कई बार कहते क्या है, हम कई चीज़ों को देख कर पहचान लेते हैं, उसके रंग से, उसके आकार से, या जो भी कुछ है हम देख कर चीज़ों को पहचान लेते हैं। और ऐसे हमारे देखा जाए कान, कान हमारे क्या काम करते हैं, सुनने का। कि यहाँ पर देखा जाए हर चीज़ की क्या होती है, आवाज़ होती है, अलग अलग होती है, और काफ़ी चीज़ों की आवाज़ होती है सिमिलर होती है। तो हम उन आवाज़ों को पहचान लेते हैं, और आवाज़ को पहचान लेते हैं तो समझ जाते हैं कि आसपास में है क्या, या किस चीज़ की आवाज़ है। ऐसे हमारे देखा जाए मुंह, मुंह में हमारी क्या होती है, जीभ होती है, और जीभ का काम क्या होता है हमारा यहाँ पर, स्वाद लेना। तो कई चीज़ों को हम जो देखा जाए स्वाद से पता लगा लेते हैं कि चीज़ है क्या, खाने लायक है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि खाना होता है हमारे घरों में, हमें दिखता तो साफ है, अच्छा दिखता है, लेकिन गलती क्या है, जीभ उसका टेस्ट लेती है और बताती है कि वो चीज़ गलती है कि कैसी है, सही है, ख़राब है, या कैसे क्या बनी है। वो हमारा क्या काम करती है, जीभ काम करती है, जो कि हमारे कहाँ होती है, मुंह में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है, कुछ खाने पीने से पहले हाथों का अच्छी तरह से धोना चाहिए। आसान सी बात है कि कुछ भी खाते पीते हैं, स्पेशली वो चीज़ें जिसमें हमारा हाथ के अंदर क्या होता है, टच होता है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों को खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, राख से धोते हैं, या कैसे भी अपना देखा जाए हाथों को क्या करते हैं हम, अपना साफ करते हैं। वजह क्या बनती है, क्योंकि हाथ शरीर के बाहरी अंग है, इससे इन पर अक्सर कीटाणु लग जाते हैं। जब इन हाथों से कुछ खाते पीते हैं तो ये खाने के साथ शरीर के भीतर चले जाते हैं। इसलिए अगर हमें कुछ खाना पीना है तो हमें हाथों को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। मतलब क्या होता है कि हमारे हाथ देखा जाए कई तरह के यूज़ में आते हैं। किसी से हम हैंड शेक करते हैं, और कहीं भी हम अपना कई चीज़ों को अपना हाथों से पकड़ते हैं, तो ये होता है क्या है कि उनमें लगने वाले जो भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो आपस में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और हाथों में भी हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आ जाते हैं। फिर हमारे हाथों से भी कई जगहों पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सारे सारे हमारे देखा जाए कि अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे हाथों में कई सारे हमारे इतने छोटे छोटे कीटाणु हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। करोड़ों में, लाखों में हमारे के अंदर क्या होते हैं, कीटाणु हैं हाथों में, जो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन क्या है। लेकिन जब कहते हैं कि अपना हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, तो सारे सारे जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो हमारे चलते क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और हमें क्या कर देते हैं, बीमार। इससे ज़रूरी है कि हम कुछ खाना पीना खाते हैं, और तो हमें करने क्या चाहिए कि हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन से, सॉप से हमें धोना चाहिए, ताकि हमारे हाथ की जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो जो है काफ़ी परसेंट जो क्या हो, ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हमारा देखा जाए हाथों को जो देखा है धोना ज़रूरी है, कुछ भी खाना खाने से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अपना पराया पार्ट से शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार किसे कहा गया है, क्यों? बहुत आसान है। दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला। दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला होता है। तो किला होता है, उसकी दीवारें होती है, तो दीवारें ऊंची ऊंची दीवारें होती है किले की। तो करते क्या है कि वो अंदर की चीज़ों की रक्षा करते हैं। बाहर से कोई भी गलते है कि अनजान व्यक्ति अंदर ना आ सके, बाहर के जो आवारा जानवर है अंदर ना आ सके, बाहर की देखा जाए कई सारी चीज़ें हैं जो अंदर आसानी से ना आ सके, इसलिए क्या होता है, किला खड़ा होता है। हमारा शरीर भी देखा जाए एक तरह से किले के जैसे ही है, दुर्ग के जैसे ही है, लेकिन इसकी दीवार क्या है, इसका दुर्ग क्या है, वो हमारी क्या बनती है, त्वचा। देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा शरीर जानता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। हमारे शरीर की बाहरी तो दीवार त्वचा है, यह देह रूपी दुर्ग की दीवार है। ये दीवार शरीर के प्रमुख रूप से दो तरह की रक्षा करती है। एक तो यह शरीर के भीतर नमी को भाप कर बनाकर उड़ने से रोकती है। दूसरे वायु और वस्त्र आदि के स्पर्श से आने वाली असंख्य रोगाणुओं को बाहर रोके रखती है। तो अपना पराया पार्ट यानी कि हमारा शरीर, अपना पराया पार्ट का मतलब क्या बनता है कि हमारा शरीर जिन चीज़ों को अपना एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो अपना। और कई सारी चीज़ें होती है जो शरीर क्या कर देता है, उन्हें त्याग देता है, बाहर निकाल देता है, उल्टी के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से, वो क्या है, पराया। तो जो चीज़ शरीर के लिए अच्छी है, ज़रूरी है, वो अपना है। और कई बार उल्टी के माध्यम से या मलमूत्र बाहर से बाहर निकाल दिया जाता है, वो क्या होता है, हमारा पर पराया होता है। और इसमें हमारा देखा जाए बताया गया है कि जैसे कि एक किला होता है, किले की दीवारें होती है जो बाहर की कई चीज़ों से, शत्रुओं से रक्षा करती है, किले के अंदर की चीज़ों की
वैसे हमारा देखा है शरीर में क्या होती है, त्वचा होती है। और ये त्वचा हमारा देखा जाए बाहर की कई सारी धूल मिट्टी गंदगी से कई सारी रक्षा करती है हमारे शरीर के अंदर के अंगों के हिस्सों की। हमारे शरीर अंदर से क्या है, हड्डी और मांस। और इस हड्डी और मांस की रक्षा करने के लिए सबसे ऊपर परत पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, सबसे ऊपर क्या लगी हुई है, चमड़ी, त्वचा, स्किन, जो बाहर की हर धूल मिट्टी गंदगी से और दूसरी कई चीज़ों से हमें रक्षा करती है। तो ये आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में आपसे कहा जाता है एलर्जी पैदा करने वाले कौन से पदार्थ होते हैं। तो देखा जाए हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ जो लिखा है मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि लिखा क्या है। एलर्जी पैदा करने वाले अधिकतर प्रोटीन शरीर के लिए सदा पराये बने रहते हैं। रक्त या ऊतकों में पहुंचने पर हमारा शरीर इन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। ये प्रतिपिंड रोगाणु से भिन्न होते हैं। कुछ दिन बाद ये रोगाणु प्रतिपिंडों के संपर्क में आकर रोग का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब क्या बनता है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी से क्या होती है, एलर्जी होती है। कई को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, कई को देखा जाए अपना जो हमारे पे परफ्यूम वगैरह होते हैं, ड्यू वगैरह होते हैं, उनसे एलर्जी होती है। कई को देखा जाए कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है, उनसे एलर्जी होती है। तो हर के व्यक्ति को देखा जाए किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। ऐसे में देखा जाए वो चीज़ क्या होती है उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होती है। तो ऐसे में देखा जाए उस व्यक्ति को उस चीज़ों से क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है कि ताकि वो उन चीज़ों के टच में ना आए, उन चीज़ों के संपर्क में ना आए। क्योंकि एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों के चक्कर में अगर आता है, एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ें उसके अगर आसपास में होती है, तो ऐसे में देखा जाए उसकी हालत क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। हो सकता है उसे बार बार छींके आए, हो सकता है उसे बार बार कहते फिर अपना बॉडी में अपना जो है खुजली वगैरह हो जाए, या अपना हो सकता है कि उसको और तरह की दिक्कत परेशानी वगैरह हो जाए। तो ये क्या होती है, एलर्जी। कि हो सकता है कि यहाँ पर देखा है कोई चीज़ है, मुझे उससे फर्क ना पड़े लेकिन दूसरे व्यक्ति को फर्क पड़ सकता है। हम सबको फर्क ना पड़े लेकिन हम में से किसी व्यक्ति को फर्क पड़ जाए, तो वो व्यक्ति को क्या है उस चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में आपसे कहा जाता है लेखक ने जीभ और आमाशय के द्वारपाल क्यों कहा गया है। तो लेखक ने जीभ को और आमाशय को क्या कहा गया, यहाँ पर द्वारपाल कहा गया है। यानी कि जीभ है, जीभ क्या है, आमाशय के लिए क्या है, एक द्वारपाल है। द्वारपाल क्या होता है, जिससे बोलते हैं यहाँ पे गलते हैं कि हम ना कह सकते हैं आम भाषा में अपना जो है गार्ड होता है, चौकीदार होता है। वो चौकीदार का काम क्या होता है कि जो भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है उसका गलते है कि पूरा जांचते हैं, पूछते हैं कौन है, किससे मिलना है, क्या काम है, तभी वो गलते है कि वो उसको अंदर आने देता है। तो ऐसे ही हमारा देखा जाए शरीर है, इस शरीर में हमारा देखा जाए कुछ भी खाना पीना हम खाते हैं, वो सबसे पहले हमारा कहा जाता है मुंह में जाता है। और मुंह में हमारी गलती क्या है, जीभ। अब ये जीभ हमारा गलती क्या करती है, उस खाने का लेती है स्वाद, कि वो खाना खाने लायक है या नहीं है। कि जीभ जो है स्वाद लेके पता कर लेती है कि खाना हेल्दी है या बासी है, पुराना है, या देखा जाए कुछ उसमें गड़बड़ है। तो जीभ उसकी जांच पड़ताल करती है और तब भी गलते हैं कि फिर आगे हम खाना खाते हैं। अदरवाइज हम गलते क्या करते हैं, खाना वहीं पे उगल देते हैं और आगे हम खाना खाते ही नहीं है। तो जीभ क्या करती है, खाने का एक तरह से वेरिफिकेशन कर रही है कि खाना खाने लायक है या नहीं है। लेखक ने जीभ और आमाशय को द्वारपाल कहा है। जैसे चौकीदार परिचित या सज्जन व्यक्ति को आदर सहित घर के भीतर आने देता है, जबकि चोर उचक्कों को बाहर रोक देता है, उसी प्रकार अगर हम आवश्यकता से अधिक या नुकसानदेह भोजन कर लेते हैं तो आमाशय उल्टी दस्त के जरिए उन्हें बाहर हमारे शरीर से निकाल कर बाहर अलग कर देता है। तो ये हमारा गलती क्या है, जीभ।